महाभारत में बताया गया है कि भीष्म पितामह को इच्छामृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात वे स्वयं जब तक मृत्यु का आह्वान न करें, काल उनके पास भी नहीं भटक सकता था। इसी तरह अमरता को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन पर जा रहे थे। रास्ते में शिष्यों ने एक पौधे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, भंते, इस पौधे की उम्र क्या है? बुद्ध ने बताया कि यह अमर वृक्ष है, इसकी उम्र अंतहीन है। तभी एक शिष्य ने उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंक दिया और बुद्ध से बोला, गुरुवर, मैंने उसे एक ही पल में उखाड़कर समाप्त कर दिया। बुद्ध मुस्कुराए और निश्शब्द आगे बढ़ गए। महीनों बाद जब चातुर्मास बिताकर वे उसी रास्ते से लौटे तो सभी ने उस पौधे को वापस हरा भरा देखा। वृक्ष को उखाड़ने वाले शिष्य ने पूछा, तथागत, आपको इस पौधे की अनश्वरता का कैसे पता चला? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं इस नन्हे से पौधे की अनंत जिजीविषा को जानता था। यह जीवन और अमरता की पहली शर्त है। जिसमें यह भावना है वही जीवन को दीर्घ बना सकता है। दाता दाता चले गए, रह गए अब कंजूस। दान मान समझे नहीं, लड़ने को तजबूत। एक बार प्रदेश में अकाल पड़ा। यह देखकर गौतम बुद्ध को बड़ा दुहक हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है। आप लोगों से जो कुछ बने वह दान करें। बुद्ध का उपदेश सुनकर सब लोग बिना दिए अपने अपने घर चले गए। एक गरीब व्यक्ति बैठा ही रहा। उसने सोचा कि मेरे पास तो ये वस्त्र हैं, अगर मैं इन्हें उतार कर दे दूंगा तो नंगा हो जाऊंगा। उसने फिर से सोचा कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। न जाने कितने साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं, फिर मैं बिना वस्त्र के क्यों नहीं रह सकता? उसने अपने वस्त्र उतारकर बुद्ध को दे दिए। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। वह प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा। वह खुशी से चिल्लाकर कह रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। तभी सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उस गरीब की बात सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने आधे मन को कैसे जीता है? उस गरीब ने कहा कि भगवान बुद्ध दुखियों के लिए दान मांग रहे थे। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र उतार दिए। पहले तो मेरे मन ने इनकार किया, फिर मैंने उसे समझाया कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और मृत्यु होने पर साथ में कुछ भी नहीं जाता। राजा उसकी बात से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मोतियों का हार और कीमती वस्त्र उसे दिए। उसने वह सब ले जाकर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिए। बुद्ध ने उसे हृदय से लगाते हुए कहा, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। गौबुद्ध के जीवन की एक घटना है। उन्होंने नियम बना रखा था कि वे अपने संघ में स्त्रियों को स्थान नहीं देंगे। स्त्रियों के लिए भिक्षु होने की दीक्षा उन्होंने वर्जित कर रखी थी। एक समय गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची। उन्होंने बुद्ध से कहा, आप स्त्रियों को भी दीक्षा दें, किंतु बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। अनेक स्त्रियां इकट्ठी हुई और उन्होंने विचार किया कि कैसे गौतम बुद्ध से स्वीकृति प्राप्त की जाए। स्त्रियों ने निर्णय लिया कि स्वयं सेविकाएं बनकर गौतम बुद्ध के समक्ष पहुंचा जाए। गौतमी ने अपने बाल काटे, भिक्षु के वस्त्र पहने और अनेक स्त्रियों के साथ बुद्ध के सामने पहुंच गई। उनकी यह मांग थी कि स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाए। बुद्ध ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। स्त्रियां निराश हुई। जब बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने स्त्रियों को देखा, उनके पांव सूजे हुए थे, उन पर धूल चढ़ी हुई थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है?
स्त्रियों ने कहा, बुद्ध उनके धर्म और नियम के अनुसार हमें भिक्षु होने की दीक्षा नहीं दे रहे हैं। जब आनंद ने व्यक्तिगत रूप से बुद्ध से निवेदन किया, बुद्ध को उन्होंने याद दिलाया, इस समय यह सामाजिक मान्यता है कि स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी नहीं हैं, पुरुषों के मुकाबले निम्न हैं, तो क्या आप भी यह मानते हैं और इसलिए उन्हें दीक्षित नहीं कर रहे हैं? बुद्ध का उत्तर था, मुझे गलत न समझा जाए। मेरी मान्यता है कि पुरुष की तरह ही स्त्री भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है, लेकिन मैं कुछ व्यावहारिक कारणों से स्त्रियों को संघ में शामिल करने और दीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा हूं। आनंद का उत्तर था, सिद्धांत और व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। बुद्ध को बात जंच गई और उन्होंने यह घोषणा की, जो स्त्रियां भिक्षु होना चाहेंगी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। स्त्रियों ने स्वीकार किया और तब से स्त्रियां भी बौद्ध बनने लगी। मोक्ष का मार्ग। एक दिन दोपहर के समय राजकुमार सिद्धार्थ वन में तपस्या कर रहे थे। उसी वन में एक गडरिया भेड़बकरियों को मारता पीटता वहां से गुजर रहा था। भेड़ों की दशा देखकर सिद्धार्थ ने गडरिये से पूछा, भाई, तुम इन मूक प्राणियों को बुरी तरह मारते हुए कहां ले जा रहे हो? गडरिया बोला, आज राजा बिंबसार के महल में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, वहां इन सबकी बलि दी जानी है। मुझे वहां ठीक समय पर पहुंचना है, इसलिए मैं इन्हें लेकर राजा के महल जा रहा हूं। इतना कहकर गडरिया फिर भेड़ों को पीटता हुआ आगे बढ़ गया। सिद्धार्थ भी उसके पीछे पीछे राजा के महल पहुंच गए। जैसे ही बधिक ने बलि देने के लिए तलवार उठाई, दूर से आवाज आई, ठहरो, हिंसा मत करो। सब लोग साधु वेशधारी सिद्धार्थ को आश्चर्य से देखने लगे। सिद्धार्थ राजा के पास आकर बोले, राजन, यह कैसा यज्ञ है जिसमें मूक पशुओं का वध किया जा रहा है? इस यज्ञ के देवता कैसे हैं जो निर्दोष जानवरों के खून से ही प्रसन्न होते हैं? खून पीकर न तो देवता प्रसन्न होते हैं और न ही मनुष्य को मोक्ष मिलता है, उल्टा वह पाप का भागीदार बन जाता है। दीन दुखियों की निस्वार्थ सेवा, अहिंसा तथा धर्म हो मनुष्य के मोक्ष का द्वार है। सिद्धार्थ की बात का राजा पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने तुरंत सभी भेड़बकरियों को स्वतंत्र करा दिया। धर्म का उजाला। बुद्ध ने अपनी कुटिया नगर से दूर वीराने महत्या बुद्ध ने अपनी कुटिया नहर से दूर दोराने में बना रखी थी। वहीं अपनी कठिनाइयां लेकर आते थे और उनसे समाधान पाकर संतुष्ट भाव से वापस जाते थे। बुद्ध की ख्याति सुनकर एक दिन नगर का एक सेठ भी उनके पास आया। उसके पास काफी धन था, तिजोरियों में खजाना भरा पड़ा था। उसका मानना था कि बिना धन के जीवन नहीं चल सकता, लेकिन धर्म के बिना तो कोई काम नहीं रुकता। फिर भी हमेशा धर्म को ही दुहाई क्यों दी जाती है? अपना संशय लेकर वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी शंका सुनकर संत ने कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर की प्रतीक्षा में सेठ कुटिया में ही रुक गया। रात हुई, दीपक जलाया गया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। सेठ ने पूछा, तथागत, दीपक क्यों जल रहा है? मुझे उजाले में नींद नहीं आ रही है। यह और कब तक जलेगा? बुद्ध ने कहा, जब तक अंधेरा रहेगा। सेठ बुद्ध का मुंह देखने लगा। तब बुद्ध ने समझाया, इस दीपक को तरह धर्म की भी इसलिए जरूरत है क्योंकि जगत में अधर्म है। जब तक अधर्म रहेगा तब तक धर्म की जरूरत बनी रहेगी। सेठ को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था और वह संशय मुक्त होकर अपने घर लौट गया। सत्य से दूर। एक बार महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य पर प्रसन्न होकर उसे पारसमणि देने का वचन दिया। नियत स्थान पर बुलाकर बुद्ध ने शिष्य को उस स्थान पर खुदाई करने को कहा। खोदने पर वहां एक लोहे की डिब्बी मिली। बुद्ध ने शिष्य को बताया कि इसी में वह पारसमणि है जो किसी भी धातु से छूने पर उसे सोने में बदल देगी। शिष्य ने काफी अध्ययन किया था।
उसने सोचा कि यदि डिब्बी में पारस पत्थर होता तो कम से कम यह लोहे की डिब्बी तो सोने की बन ही गई होती। इसलिए बुद्ध के विदा होते ही उसने वह डिब्बी बेकार जानकर फेंक दी। जमीन पर गिरने से डिब्बी खुल गई और उसमें रखा हुआ पत्थर छिटककर कहीं खो गया। लेकिन छिटकते समय उसका स्पर्श डिब्बी की बाहरी सतह से हो गया, सो डिब्बी सोने की हो गई। आश्चर्य से जब शिष्य ने निकट जाकर देखा तो उसे मालूम हुआ कि डिब्बी के अंदर पारसमणि को रखने के लिए कपड़े का अस्तर लगाया गया था, इसलिए उसका सीधा स्पर्श डिब्बी से नहीं हो पाया था और वह सोने की नहीं बन पाई थी। शिष्य को बहुत पछतावा हुआ। हम सब ज्ञान को, सत्य को पाने का साधन समझते हैं, लेकिन कई बार अपने तर्क ज्ञान के कारण ही हम सत्य से दूर हो जाते हैं। शिष्य अपने अधिक ज्ञान के कारण ही सत्य पारसमणि से वंचित रह गया। बुद्ध का चमत्कार। किसी नगर में एक दुकानदार था। उसकी कपड़े की दुकान थी। वह बड़ा ही ईमानदार था और अपने ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार बड़ा अच्छा रहता था, इसलिए उसकी दुकान खूब चलती थी। अचानक दुकानदार के सामने एक कठिनाई आ गई। उसका छोटा लड़का उसके साथ दुकान पर बैठता था। जाने कहां से उसको आदत पड़ गई कि दुकान पर जो भी खरीदार आता वह उसकी टोपी या पगड़ी उतारकर फेंक देता। दुकानदार ने उसे बहुत समझाया, डराया, धमकाया, मारा पीटा, लेकिन उसने अपनी आदत न छोड़ी। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान पर आना कम कर दिया। दुकानदार बहुत ही परेशान हो गया। अब वह क्या करे? लड़के की मां नहीं थी, इसलिए घर पर अकेले उसे छोड़ भी नहीं सकता था। संयोग से एक दिन उसकी दुकान के सामने से भगवान बुद्ध निकले। उसने अपनी परेशानी उन्हें बताई। तथागत, आप जैसे भी बने इस लड़के को ठीक कर दीजिए, मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। बुद्ध ने सारी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारे लड़के को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। दुकानदार ने पूछा, क्या? वे बोले, मैं या तुम्हारा बालक जो करे तुम उसमें रोक टोक नहीं करोगे। दुकानदार राजी हो गया। अगले दिन बुद्ध अपने सिर पर एक साफा बांधकर उसकी दुकान पर आए। लड़का तो ताक में था ही। जैसे ही बुद्ध बैठे कि वह उठा और उनका साफा उतारकर सड़क पर फेंक दिया। बुद्ध ने हंसकर कहा, शाबाश बेटे। उन्होंने उसे पुचकारा और कहा, जरा दौड़कर साफे को उठा तो लाना। लड़के ने छलांग लगाई और साफा उठाकर ले आया। बुद्ध ने कहा, मेरे सिर पर इसे बांध दो। लड़के ने उसे उल्टा सीधा करके सिर पर लपेट दिया। दूसरे दिन बुद्ध फिर उसकी दुकान पर आए। उनके सिर पर साफा था, पर वे दुकान के सामने एक लकड़ी और छोटी कुल्हाड़ी डाल आए थे। दुकान पर आते ही उन्होंने लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, उस कुल्हाड़ी को उठाकर जरा लकड़ी के टुकड़े कर देना। दुकानदार ने सुना तो वह बड़ा घबराया। कहने को हुआ कि महाराज, आप यह क्या करवा रहे हो? लड़का अपना पैर काट लेगा, पर वह कुछ न बोलने का वचन जो दे चुका था। लड़के ने कूदकर कुल्हाड़ी उठा ली और लकड़ी को काटने लगा। वह थोड़ी ही देर में थककर लौट आया और बुद्ध के पास बैठ गया। बुद्ध ने 7 दिन तक उससे कुछ न कुछ कराया। उसके बाद बच्चे की साफा उतारने की आदत एकदम छूट गई। दुकानदार चकित रह गया। उसने बुद्ध से कहा, तथागत, आपने यह क्या चमत्कार कर दिया? बुद्ध बोले, हम लोग दिन भर में बच्चे से 20 बार कहते हैं, यह मत कर, वह मत कर, लेकिन एक बार भी यह नहीं कहते कि यह कर। बालक कुछ करना चाहता है। तुमने देखा, जब जब मैंने तुम्हारे लड़के को कुछ करने को कहा, उसने कितने आनंद से उस काम को किया। दुकानदार ने भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर अपनी भूल स्वीकार कर ली। उस दिन से उसका बिगड़ा बालक सुधर गया। उपकार। भगवान बुद्ध अक्सर अपने प्रिय शिष्यों को उपदेश देते समय कोई न कथा अवश्य सुनाते, ताकि उनके उपदेश सरलता से समझ सकें।
ऐसी ही एक कथा भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाते हुए कहा। एक स्त्री थी, उसकी आंखें चली गई। पहले एक गई, फिर दूसरी। वह बहुत परेशान रहने लगी। पति अपनी अंधी पत्नी का बोझ कब तक उठाता। वह उससे अलग रहने लगा। उसकी छोटी लड़की ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। स्त्री हर काम के लिए पराश्रित थी, पर उसे कौन सहारा देता। ऐसी हालत में उसकी एक पुरानी सहेली उसके पास आकर रहने लगी, लेकिन उसका व्यवहार बड़ा अजीब था। वह स्त्री जब पानी मांगे तो एक बार पिला देती, दूसरी बार मांगने पर कह देती, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं, उठो घड़े से लेकर अपने आप पी लो। वह कपड़े मांगती तो एक बार दे देती, दूसरी बार मांगने पर कह देती, अलमारी में रखे हैं, जाओ अपने आप ले आओ। कभी उसका मन घूमने का होता तो एक बार साथ चली जाती, दूसरी बार जाने की बात आती तो कह देती, मुझे काम है, तुम अकेली घूम जाओ। अंधी स्त्री मन महसूस कर उठती और अपने काम करती। सच्चाई यह थी कि सहेली उसे कम प्यार नहीं करती थी और न ही काम से बचना चाहती थी। वह बार बार दया दिखाकर उसको सदा के लिए अपाहिज नहीं बनाना चाहती थी। धीरे धीरे वह स्त्री सब काम अपने आप करने लगी। उसे किसी के सहारे की जरूरत न रही। तब उसने समझा कि उसकी सहेली ने उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर वह अंधों की एक संस्था में चली गई और वहां उसने जाने कितने असहाय भाई बहनों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। जीने का मार्ग। समीप एक सांप रहता था। वह बड़ा ही तेज था। जो किसी गांव के समीप एक सांप रहता था, वह बड़ा ही तेज थाल को जान ले लेता। सारे गांव के लोग उससे तंग आ गए। वे उसे रात दिन कोसते। आखिरकार उन्होंने उस मार्ग से निकलना ही छोड़ दिया। गांव का वह हिस्सा उजाड़ सा हो गया। एक दिन महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए उस गांव में आए। लोगों ने उस सांप के उत्पात की बात उन्हें बताई। गांव वालों की बात सुनकर बुद्ध सांप के पास गए और उसे समझाते हुए बोले, यह जन्म बार बार नहीं मिलता। ऐसा जीना किस काम का कि लोग गालियां दें। सांप ने पूछा, मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, तुम हमला करना छोड़ दो, सबके साथ प्यार का व्यवहार करो। सांप ने उनकी बात मान ली। उस दिन से वह खुले मैदान में चुपचाप पड़ा रहता। लोगों को यह मालूम हुआ तो उनका डर धीरे धीरे दूर हो गया और वे उधर से बेधड़क आने जाने लगे। अब गांव के बच्चे वहां इकट्ठे हो जाते और उसको ईंट पत्थर मारते, उसके बदन में लकड़ी चुभोते। बेचारा सांप सब कुछ सहन कर लेता। संयोग से एक दिन पुनः महात्मा उधर से निकले। उसकी बुरी हालत देखकर वे चकित रह गए। उन्होंने पूछा, अरे तुम्हें यह क्या हो गया? सांप ने सारा हाल कह सुनाया। सुनकर बुद्ध बोले, भाई मैंने तुझे काटने से रोका था, लेकिन फुफकारने से तो मना नहीं किया। जो अपने तेज को प्रकट नहीं करता, उसे कोई जीने नहीं देता है। सांप अब भगवान बुद्ध की बात समझ चुका था। असली बात समझी। उस दिन से उसने फुफकारना शुरू कर दिया। उसकी फुफकार सुनते ही बच्चे दूर भाग जाते। अब उन्होंने उसे सताना छोड़ दिया। सांप काटना पहले ही छोड़ चुका था, इसलिए लोगों ने उससे डरना भी बंद कर दिया था। अब वे सभी चैन से रहने लगे। पसीने की कमाई। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंहमांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते।
एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलूं? आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बाबरी है, हमें धन की क्या जरूरत? हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सकें, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं हूं। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चों को क्या खिलाएं और क्या पहनाएं? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते, ओढ़ते और खाते पीते देखते हैं तो उनका मन भी ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ। राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें जरूर मुंह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू वो आप दे सकेंगे। राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन दिया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपनी पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की एक कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दे, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दे दूंगा। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसीलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकले। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए मजदूर। आखिर एक लुहार ने उन्हें बुला लिया जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो तुम्हें पहले खलात धौंकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लेकर होदी भरनी पड़ेगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लुहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलात धौंकने लगा पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लौहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौज भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयल भरने से रानी के गोर हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्टी में आग आने पर लुहार ने पांत भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक धन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो बारी बारी से धन इस पर पटकना। हाथ इधर उधर न होने पाए। राजा जोर जोर से धन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठना था। कभी धन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लुहारिन बड़बड़ाती हुई आई और लुहार से कहने लगी, तुमने कहां से यह नौसिखिए मजदूर काम पर लगाए हैं?
इनसे काम नहीं होगा, यह सस्ते मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनने सुनने अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांस चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थककर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वो बड़ी खुशी खुशी लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वो ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक किया। वो जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ न मांगा गया, शर्म भी नहीं आती, कहकर रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों का उठाकर तुलसी घर के पास रख दिए और सोचा जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वही रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत सुंदर थे। यह देख ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डाल देती। 4 महीने बाद वो पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे, वो समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेट कर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वो पहचान गई कि ये तो मोती हैं। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उसकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इस बीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था, जब राजहंस मोती चुग लेते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई।